हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर हम कैसे डिलीट करेंगे डेटा फ्रॉम डेटाबेस से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी मेरे इस चैनल से रेलेवेंट वीडियोस हों वो आप तक पहुंच जाएं। तो हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में आ गए हैं और यहाँ पर हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने अपडेट किया था डेटा, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को लाजमी देखें ताकि आपको फिर समझ आ जाए। तो उसमें हमने एक मेथड क्रिएट किया था यहाँ पर, जो कि एडिट के नाम से था, और यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट गेट कर रहा था, और यहाँ पर एक दूसरा था वो भी सेम नेम से क्रिएट किया था, और ये जो रिक्वेस्ट होगा ये रिक्वेस्ट HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें हमने जो वैल्यू थी डेटाबेस से गेट की थी वहाँ पर और व्यू में शो की थी, और इस मेथड से हमने अपडेट करके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दे दिया व्यू तक। सही है। तो यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा जो कि डिलीट के नाम से होगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर एप्लीकेशन रन करता हूँ और चेक करूँगा कि किस तरह हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर व्यू रन हो चुकी है। यहाँ पर मैंने डिलीट जब करना होगा तो यहाँ पर ये जो लिंक है डिलीट का, इसको क्लिक करना होगा। तो अभी तो डिलीट की जो व्यू है वो क्रिएट नहीं हुई, तो इसलिए ये मुझे एरर अभी शो करेगा। मैं जब क्लिक करूँगा तो इस तरह एरर शो होगा। तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय जो कंट्रोलर होगा वहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा जो कि डिलीट के नाम से होगा। पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट, यहाँ पर कर्ली ब्रेस ओपन, उसके बाद यहाँ पर रिटर्न व्यू। तो यहाँ पर मैं एक आईडी ऐड करूँगा। आईडी क्यों ऐड करूँगा? ताकि मैं एक रो पर जब क्लिक करूँगा तो जितना डेटा होगा तो इस आईडी में वो आ जाए। तो यहाँ पर एक इंटीजर ऐड करूँगा आईडी। सही है। और इस आईडी को मैं इस डेटा टाइप को मैं नल कर दूंगा, नलेबल बना दूंगा। ये नलेबल क्यों मैं ऐड कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ताकि ये अगर आईडी के अंदर इनसाइड डेटा अगर ना हुआ, अगर नल हुआ, बिल्कुल ज़ीरो एम्प्टी डेटा हुआ, तब एक यहाँ पर कंडीशन होगा, वो मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वो परफॉर्म करेगा। आप देखना अभी। इफ़ आईडी जो होगी मेरे पास अगर नल हुई, सही है, इक्वल टू अगर नल हुई तो यहाँ पर ये बॉडी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर एक बैड रिक्वेस्ट ऐड करूँगा, रिटर्न करूँगा, न्यू कंस्ट्रक्टर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर HTTP स्टेटस कोड रिजल्ट जो होगा यहाँ पर मैंने ऐड किया, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन कर दूंगा, और यहाँ पर स्टेटस कोड जो होगा HTTP। तो यहाँ पर मैंने एक लाइब्रेरी ऐड करवानी है system.net। यहाँ पर मैं आ जाऊँगा ऊपर, यूजिंग system.net। यहाँ पर अगेन आ जाऊँगा और HTTP स्टेटस कोड डॉट बेड रिक्वेस्ट यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड करवाना है वार एम्प्लॉय जो होगा, वार एम्प्लॉय ऐड करवाना है, इक्वल टू EMPDB जो होगा डॉट एम्प्लॉयज डॉट फाइंड करूँगा, फाइंड आईडी को मैं उठाऊँगा। यहाँ पर मैंने इनसाइड आईडी
पैरामीटर जो था ऐड किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं अगेन कंडीशन अप्लाई करूँगा। यहाँ पर एक इफ़ डबल टैप ऐड करके अगर एम्प्लॉय जो है मेरे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय जो वेरिएबल है ये अगर नल हुआ, सही है, अगर मैं यहाँ से एक फाइंड जो मेथड है वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा। आप यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन भी ऐड करवा सकते हैं, जो वेयर की क्लॉज तकरीबन डेवलपर लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं। यहाँ पर फाइंड जो है वो सिंपल वे है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा कोड नहीं होता, तो इसलिए मैं फाइंड ऐड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जितना भी डेटाबेस में डेटा होगा उसको गेट कर देगा और इस एम्प्लॉय में डाल देगा। जो रो होगी, डेटा नहीं सॉरी, जो रो होगी वो यहाँ पर ऐड करवा देगा। उसके बाद अगर ये एम्प्लॉय अगर नल हुआ, अगर नल के बराबर हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर रिटर्न करेगा HTTP जो नॉट फाउंड रिक्वेस्ट होगा वो ऐड करवाऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐड करूँगा रिटर्न HTTP नॉट फाउंड। 404 का जो नॉट फाउंड रिक्वेस्ट आ जाता है तो वो HTTP नॉट फाउंड होगा यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँगा नीचे empdb इंस्टेंस जो है डेटा एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट का, वो डॉट एम्प्लॉय डॉट एंट्री होगा, एंट्री। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ये ऐड करवाना है जो ये वेरिएबल जो है एम्प्लॉय का, क्योंकि इसके अंदर डेटा है। उसके बाद डॉट स्टेट जो है इक्वल टू एंटिटी स्टेट डॉट डिलीट। ये हो गया। यहाँ पर मैंने सेव कर दिया और के बाद यहाँ पर मैंने ऐड करवाना एक और कंडीशन। तो यहाँ पर मैं एक लाइन और ऐड करवाऊँगा जो कि सेव चेंजेस होगी, और उसके लिए मैंने यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर होगी और चेक नेम होगा इक्वल टू एम्प्लॉय DB डॉट सेव चेंजेस। जब ये सेव चेंजेस होगा तो लाजमी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो उसमें जितना मतलब अगर वैल्यू अगर हुई तो वो सेव चेंजेस कर देगा, अगर ज़ीरो से ज़्यादा हुई। अगर ज़ीरो से कम हुई मतलब ज़ीरो हुई तो वो कुछ सेव चेंज नहीं करेगा, सेव नहीं करेगा। तो डेटा यहाँ पर आ जाएगा चेक के अंदर। तो यहाँ पर कंडीशन में मैंने चेक नॉट इक्वल टू अगर क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। यहाँ पर मैंने ऐड किया है चेक अगर ज़ीरो के बराबर ना हुआ, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ताकि तौर पर ज़ीरो से अगर ज़्यादा हुआ 1 2 3, तब नीचे मेरे पास आएगा बॉडी में। और यहाँ पर मैं टेम्प डेटा ऐड करवा रहा हूँ ताकि मैं व्यू में कुछ मैसेज प्रिंट कर सकूँ। टेम्प डेटा, उसके बाद यहाँ पर डिलीट जो की होगी, के बाद वैल्यू यहाँ पर ऐड करवानी होगी डिलीटेड सक्सेसफुली। और लास्ट में से कॉलन, और यहाँ पर रिटर्न करवाना होगा, रिटर्न रिडायरेक्ट करवाना होगा, रिडायरेक्ट टू एक्शन, इंडेक्स एक्शन में, इंडेक्स सही है। इंडेक्स जो एक्शन है, ये जो फर्स्ट एक्शन था, ये वाला एक्शन, इसमें मैंने रिटर्न करवाना है इसको। तो यहाँ पर
टेम डेटा यहाँ से उठा देगा, डिलीटेड सक्सेसफुली। ये अगर मतलब इस चेक में अगर वैल्यू हुई तो तब ये लाइन प्रिंट करवा देगा, उसके बाद रिटर्न हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा इंडेक्स पेज में जो व्यू है। सही है। तो उसके बाद लास्ट में यहाँ से इस रिटर्न को मैंने हटाना है और यहाँ पर एक एल्स जो है एल्स पार्ट वो चलेगा। तो एल्स पार्ट में मैंने सिंपली यहाँ पर इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। तो अगर ये चला तो ये इंडेक्स व्यू में जाएगा, और अगर ना चला तब भी ये इंडेक्स व्यू में चलेगा। दोनों में ये कंडीशन ट्रू होगा। सही है। और अगर चला तो तब ये मैसेज प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर मैंने एक जो मैसेज होगा उसको यहाँ पर प्रिंट भी तो करवाना है इंडेक्स में। तो यहाँ पर मैं इसको उठा दूंगा, यहाँ से कंट्रोल C कर दूंगा और आ जाऊंगा इंडेक्स व्यू में, और यहाँ पर मैं ऐड करवा दूंगा H, इस बार H2 करता हूँ। सही है। और यहाँ पर ऐड करवा दूंगा @टेम डेटा जो कीवर्ड है इसको ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर स्टाइल ऐड कर दूंगा। स्टाइल जो होगा कलर रेड होगा इस बार, क्योंकि रेड में शो करवाना है। यहाँ पर कुछ वर्क हो गया। यहाँ पर एम्प्लॉय में आ जाऊंगा और रन कर दूंगा प्रोजेक्ट को। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को रन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, यहाँ पर मैं रिमूव करूँगा इसको, इस रो को मैं रिमूव करूँगा जो 3 नेम है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, डिलीट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैसेज भी प्रिंट हो चुका है और जो रो है वो भी डिलीट हो चुकी है। इसको दूसरे को मैं डिलीट करूँगा, ये भी हो गई है। तो मैं डिलीट करूँगा, ये भी हो गई है। इस तरह आप लोग डिलीट कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर कन्फर्मेशन जो मैसेज होगा वो लाजमी मुझे चाहिए, यहाँ पर मैं अगर डिलीट करूँ तो वो एक मैसेज यहाँ पर शो हो जाए। दूसरे व्यू में जाकर वहाँ पर कंफर्म करवाना होगा कि ये मुझे, क्या आप लोग मतलब इस रो को डिलीट करोगे, एक मैसेज यहाँ पर शो हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक टेम्पलेट ऐड करवाना होगा जो MVC में अवेलेबल है। यहाँ पर डिलीट का जो टेम्पलेट होगा, तो उसके लिए मैंने कुछ चेंजेस करनी होंगी यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट कमेंट करवा दूंगा यहाँ से, ताकि आप लोगों को मैं सही समझा दूँ। यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर दिया और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर तो मैं कंट्रोल C कर दूंगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, कंट्रोल V कर दूंगा। और इसमें को भी यहाँ से उठाऊँगा। यहाँ पर कुछ जो रो है उसको मैंने यहाँ से उठा दिया है। मैंने कुछ जो रो थी उसको यहाँ से उठा दी है नीचे वाले मेथड से। ये सेम वही काम करेगा जो बैड रिक्वेस्ट होगा। अगर नल हुई आईडी तो ये रिक्वेस्ट चलेगी, और दूसरे सिचुएशन में यहाँ पर जो एम्प्लॉय होगा उसमें ये आईडी जो फाइंड करके यहाँ पर वो ऐड कर देगा। और यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है जो नॉट फाउंड पेज रन होगा, और उसके बाद यहाँ पर टर्न व्यू। सही है। ताकि मैंने एक व्यू रिटर्न करवानी है फर्स्ट। तो इस व्यू में मैंने ऐड करवाना है एम्प्लॉय जो होगा, वेरिएबल जो होगा। कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दूंगा। ये क्यों यहाँ पर ऐड करवाना है, मैं जब क्लिक कर दूँ डिलीट पर, सही है, तो तब ये जो फाइंड मेथड है
ये गेट करेगा जितना रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉय का, डेटाबेस से उठा देगा और ये चला जाएगा एम्प्लॉय में, यहाँ पर ऐड कर देगा। तो अभी इस एम्प्लॉय में लाजमी डेटा होगा, जो सा मतलब एम्प्लॉय होगा उसका लाजमी डेटा ऐड हो चुका होगा, एक रो। तो ये रो मैं ऐड करूँगा इस व्यू में, और इस व्यू में कौन सा वो होगा, डेटा होगा, एम्प्लॉय का डेटा होगा। तो ये जो व्यू होगी, अभी देखना मैं एक व्यू ऐड करूँगा यहाँ पर, MVC5 व्यू, और इसके बाद यहाँ पर मैं टेम्पलेट चूज़ करूँगा, डिलीट का टेम्पलेट। सही, यहाँ पर मैं डिलीट का टेम्पलेट चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लास एम्प्लॉय की क्लास ऐड करूँगा और यहाँ से मैं ऐड करूँगा। यहाँ पर एक व्यू जनरेट हो गई है, जो अलग व्यू है, मतलब चेक करने के लिए कि आप लोग कंफर्म हो ये जो रिकॉर्ड होगा ये डिलीट करना चाहते हैं आप लोग। तो उसके बाद अगर यस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, ये जो मेथड होगा ये गेट रिटर्न करेगा, HTTP जो गेट रिक्वेस्ट होगा वो रिटर्न करेगा, और यहाँ पर एक और मेथड इसके लिए लाजमी ऐड करवाना होगा ताकि वो रिकॉर्ड डिलीट कर सके। ये तो अभी सिर्फ गेट करेगा, ये जो डिलीट है ये रिकॉर्ड गेट करके दूसरे व्यू में ऐड कर देगा, और ये जो मेथड होगा दूसरा ये रिकॉर्ड डिलीट करवाएगा उस व्यू से। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा एक एम्प्लॉय जो होगा, एम्प्लॉय जो मॉडल है वो ऐड करवाना है। उसके बाद इसका इंस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट OBJ। तो यहाँ पर मैं रिमूव करूँगा, यहाँ से को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, को भी रिमूव कर दूँगा। ये रिमूव हो चुका है यहाँ से। सिर्फ यहाँ पर रिटर्न जो है, तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने क्या करना है, जो इंस्टेंस है empdb डॉट एंट्री के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा के बाद डॉट स्टेट इक्वल टू एंटिटी स्टेट डॉट डिलीट। नीचे यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक डेटा टाइप दूंगा इंटीजर, और यहाँ पर चेक ऐड करूँगा, यहाँ पर इक्वल टू emp डॉट सेव चेंजेस। तो यहाँ पर मैंने एक जो इंस्टेंस था DB कॉन्टेक्स्ट का, एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट का इंस्टेंस ऐड करके एंट्री, उसके बाद जो प्रॉपर्टी होगी जितना भी वहाँ पर डेटा होगा एम्प्लॉय का, जितना भी आईडी होगी उसको यहाँ से गेट करेगा डेटाबेस से। सही है, और यहाँ पर वो उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए वो एक्सेस करेगा। उसके बाद जो स्टेट होगी उसको मैं एंटिटी स्टेट, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। सही है, और लास्ट में मैंने ऐड करवाना होगा एक सेव चेंजेस जो मेथड होगा यहाँ पर वो ऐड करवाना है ताकि वो चेंज हो जाए। तो ये भी नहीं होगा, तो अभी मैं एक यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन में मैंने ऐड करवाना होगा जो चेक है, चेक अगर नॉट इक्वल टू नल हुआ। सही है, अगर ये चेक नल ना हुआ, कुछ ना कुछ अगर वैल्यू हुई, या आप लोग यहाँ पर ज़ीरो भी दे सकते हो, यहाँ पर वो जो था नल जो है, नल वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो बुलियन है, और ये इंटीजर यहाँ पर है। सही है, यहाँ पर अगर ज़ीरो अगर वैल्यू ना हुई, इससे अगर ज़्यादा हुई, सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे एक टेम्प जो मैसेज था उसको मैं ऐड करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं उसको उठाकर Ctrl+C, तो एक ये मैसेज मैंने शो करवाना है। सही है, डिलीट सक्सेसफुली हो जाए, उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन करवाना है, इसमें इंडेक्स शो करवाना है, और एल्स पार्ट में मैंने चलाना है
इसी मैसेज को, ताकि दोनों ब्लॉक जो हों वो सेम रिटर्न रिडायरेक्ट करे। सही है, सेम इंडेक्स व्यू रिटर्न करे दोनों ब्लॉकों में। यहाँ पर सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड करवानी है, HTTP पोस्ट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर रन करूँगा यहाँ पर इसको, तो अभी मैं चेक करूँगा कि ये वर्क करेगा कि नहीं वर्क करेगा। तो यहाँ से मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा, किसी एक का रिकॉर्ड जो होगा उसको मैं डिलीट करूँगा। तो ये देख रहे हैं आप पर कह रहे कि डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एम्प्लॉय, आप इस एम्प्लॉय को डिलीट कर रहे हो, जो ये फारूक है, लोकेशन का ये है। तो मैं अगर डिलीट पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पर डिलीट हो जाएगा, अगर बैक टू लिस्ट करूँ तो नहीं डिलीट होगा। मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा, ये देख रहे हैं आप डिलीट हो चुका है। तो ये इस तरह कुछ वर्क करेगा। सही है, डिलीट जो फंक्शन है, मेथड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी इस लेक्चर की। तो एक दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ अगर हो सके चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मेरे इस प्रोग्रामिंग चैनल से जितने भी प्रोग्रामिंग रेलेवेंट वीडियोस हों वो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। थैंक यू।